नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री विद फोकस सर क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन क्लास 10 की केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे दोस्तों। और क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, ये चार जो चैप्टर हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए चैप्टर समझ में आते हैं तो मैं पूरी साइंस आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। बट आपका रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और रेगुलर पढ़ते रहना है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करनी है ताकि आपके बढ़िया से बढ़िया नंबर आए और मैं अच्छे से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम रहेगा केमिकल रिएक्शन एंड कैटालिस्ट। हिंदी में बोले तो रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट रहेगा इसके अंदर अपना परिवर्तन क्या होता है। क्या दोस्तों बोला मैंने? परिवर्तन किसे कहते हैं दोस्तों? परिवर्तन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? परिवर्तन दो प्रकार का होता है। पहला परिवर्तन होता है दोस्तों भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। पहला परिवर्तन क्या बोला मैंने? भौतिक परिवर्तन। सेकंड रासायनिक परिवर्तन दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं अपन भौतिक परिवर्तन की। भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है दोस्तों। क्या है? एक अस्थायी परिवर्तन है। क्या बोला मैंने? यह है एक अस्थायी परिवर्तन है। वो कैसे अभी अपन सीखेंगे एक एग्जांपल की सहायता से, सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट रहेगा इसके अंदर कि इसमें कोई भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। क्या बोला मैंने? नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। इस परिवर्तन में केवल, थर्ड पॉइंट सुन लो आप, इस परिवर्तन में केवल पदार्थ की अवस्था, रंग, गंध आदि चेंज होता है। क्या बोला मैंने? पदार्थ की अवस्था में, रंग में, गंध में, इन सभी गुणों में चेंज होता है। रासायनिक परिवर्तन एवं उसका रासायनिक संगठन कभी भी चेंज नहीं होता है। क्या बोला मैंने? थर्ड पॉइंट दोस्तों कि पदार्थ के अवस्था, रंग, गंध आदि में परिवर्तन आता है। आदि में क्या आता है? परिवर्तन आता है। ठीक है। और परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में वापस लौट आता है। क्या बोला? परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में लौट आता है। ये चार पॉइंट हुए। इन्हीं पॉइंटों के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये इस प्रकार का परिवर्तन है कि इसके अंदर आपने परिवर्तन का कारण हटाया तो पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूंगा मैं आपको कि मेरे पास एक एग्जाम्पल है, ये मैं वापस आपको समझाऊंगा इधर से। मेरे कोई पास कोई एग्जाम्पल है जल। क्या है दोस्तों? H2O, जिसको आप जल बोलते हो। ये इसकी कौन सी अवस्था है? द्रव अवस्था। यदि मैं इसको गर्म करता हूं, क्या करता हूं? मैंने इसको क्या किया? गर्म किया। गर्म करने में कौन सी अवस्था में आ जाएगा? वाष्प बन जाएगा। ये इसकी कौन सी अवस्था है दोस्तों? गैस अवस्था। कि मेरे पास H2O है,
जल है, जल को मैंने क्या किया, गर्म किया। गर्म करने पर ये कौन सी अवस्था में आ गया, गैस अवस्था में, मतलब ये वाष्प बन गया। लेकिन बट मैं इसको वापस इसका क्या करता हूँ, संघनन करता हूँ। क्या करता हूँ दोस्तों, संघनन करता हूँ। वापस ये फिर से द्रव अवस्था में आ जाता है। एक बार फिर से मेरे पास क्या है, जल का एक अणु है, मैं इसको गर्म करता हूँ। क्या करता हूँ दोस्तों, गर्म किया मैंने इसको, गर्म किया तो कौन सी अवस्था में आया, वाष्प अवस्था में, गैस अवस्था, वाष्प के अंदर बन गया। और ये अवस्था क्या हो गई इसकी, गैस अवस्था। द्रव से किस में आ गया, चेंज होकर ये गैस अवस्था के अंदर आ गया। वापिस फिर से मैं इसका संघनन करता हूं तो ये कौन सी अवस्था में आ जाएगा, द्रव अवस्था में, फिर से जल का अणु बन जाएगा। ध्यान से समझना। अगर मैं इसको गर्म करता हूं, क्या करता हूं, सॉरी, इसको मैं ठंडा करता हूं। क्या करता हूं, ये मेरे पास जल का अणु ना, ये इसको मैं फ्रीज में रख देता हूं, ठंडा करता हूं तो कौन सी अवस्था में चला जाएगा, ठोस अवस्था में। H2O कौन सी अवस्था में चला गया, ठोस अवस्था में, बर्फ बन गया। क्या बन गया दोस्तों, बर्फ बन गया। लेकिन मैं इसको फिर से गर्म करता हूं, गर्म करने पर ये वापस द्रव अवस्था में आ जाएगा। आपको, आपके पास बर्फ का टुकड़ा है, उसको फ्रिज में, फ्रिज से बाहर निकालिए और उसको बाहर धूप में रखिए, तो ये कुछ समय बाद आपको वहां पर पानी नजर आएगा, मतलब ये फिर से वापस द्रव अवस्था में चला जाएगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर आपको एक पॉइंट समझ में आया होगा कि आपके पास जल था स्टार्टिंग में, और लास्ट में भी आपके पास क्या रहा है, जल रहा है। इसके अंदर आप यहाँ देख रहे हो कि एक प्रकार से ये अस्थायी परिवर्तन है। कुछ समय तक ये आपको बर्फ था, बर्फ के पास फिर वापस द्रव बन गया, मतलब अस्थायी परिवर्तन है, कुछ समय बाद चेंज होता रहता है, ये इस प्रकार का परिवर्तन है। ठीक है दोस्तों, नए पदार्थ का निर्माण बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ से अपने सीख लिया है, परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ पूर्व अवस्था में लौट आता है। गर्म था, मैंने इसको गर्म किया, गर्म के स्थान में मैंने इसको क्या कर दिया, गर्म को हटा दिया, इनका संघनन कर दिया, तो वापस ये जल में बन गया, द्रव अवस्था में आ गया। मतलब पदार्थ पूर्व अवस्था में वापस लौट रहा है कि नहीं लौट रहा। बात समझ में आ रही है। आई होप आपको ये मेरे द्वारा बताई गई बातें समझ में आ रही होगी। एक बार फिर से, सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा, एक प्रकार से अस्थायी परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है इसके अंदर, भौतिक परिवर्तन के अंदर। आपको बनता हुआ नजर आ रहा है क्या, H2O था, H2O रहेगा, जल था, जल ही रहेगा। वाष्प के अंदर भी इसका सूत्र क्या होता है, H2O। ठोस के अंदर भी इसका सूत्र क्या होता है, H2O। ये बात ध्यान रखना। कहने का मतलब क्या है, एक प्रकार से अस्थायी परिवर्तन है। क्या है, अस्थायी परिवर्तन है। नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। यहाँ पर नए पदार्थ बनता हुआ नजर आ रहा है क्या, H2O है, H2O है, H2O है, जल है, जल है, जल जल ही रहता है, जल है तो कल है दोस्तों। ठीक है, फिर अवस्था परिवर्तन, पहले क्या थी, द्रव, द्रव से गैस, गैस से ठोस, इस प्रकार से परिवर्तन आपको देखने को नजर आया। ठोस था, ठोस से द्रव, गैस से फिर से द्रव, मतलब अवस्था में परिवर्तन आ रहा है। रंग गंध आदि में भी परिवर्तन होता है, ये अपन आगे सीख लेंगे दोस्तों। ठीक है, परिवर्तन का जैसे आपने कारण हटाया तो वापस पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में लौट रहा है। ये पॉइंट आपको मैं समझता हूँ क्लियर है। अगर आप ये नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। ये गुण है, भौतिक गुण धर्म है, ये इसके भौतिक परिवर्तन के क्या है, गुण लगा के आप नोट कर सकते हो, या मैं अच्छी राइटिंग में अभी नोट करवा देता हूँ आपको। ये आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो, ऐसे भी आपका दिल चाहे वैसे आप इनको नोट कर सकते हो। भौतिक परिवर्तन ये कंप्लीट है। इसके एग्जाम्पल है, ध्यान रखना, लोहे का चुंबक बनना, अनस्पर्श का उद्रूपातन। ठीक है दोस्तों, और एक इस एग्जाम्पल की सहायता से आप इसको पूरा, ये आपने एग्जाम्पल माइंड में सेट कर लेना।
T क्या होता है? जल होता है। द्रवावस्था में होता है गर्म करने पर वाष्प अवस्था। H2O कौन सी अवस्था प्राप्त होगी? इसकी गैसीय अवस्था। संघनन किया आपने इसका, फिर कौन सी अवस्था में जाएगा? द्रवावस्था में। इस तरफ आपने क्या किया? इसको ठंडा किया तो कौन सी अवस्था में आ जाएगा? बर्फ में फ्रिज में रख दिया, कौन सा अवस्था आ जाएगी? फिर से इसको गर्म किया तो क्या आ जाएगा? द्रवावस्था में ये आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों रासायनिक परिवर्तन की। ये दोस्तों ये इस प्रकार का परिवर्तन होता है जिसके अंदर क्या होता है? पदार्थ के रासायनिक संगठन के अंदर परिवर्तन आ जाता है और एक नया पदार्थ बन जाता है। और परिवर्तन का कारण हटाने पर यह आवश्यक नहीं है आपको कि वापस वो पदार्थ फिर से मिल जाए। ऐसा नहीं होता है। एक बार इसके अंदर पदार्थ बन गया तो वापस आप वो पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते जिससे ये बना है। फॉर एग्जाम्पल, बनी हुई सब्जी का खराब होना, दूध से दही का बनना, लोहे पर जंग लगना, ये सब इसी के एग्जाम्पल है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उसकी सहायता से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, फिर इसको आप लिख लेना। क्या बोला मैंने एक बार फिर से कि एक इस प्रकार का परिवर्तन है जिसके अंदर एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसके कारण पदार्थ के रासायनिक संगठन के अंदर परिवर्तन आता है, उसके गुणों के अंदर परिवर्तन आता है और परिवर्तन का कारण हटाने पर अपन पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते। वो कैसे? वो ऐसे, आइए इधर कि मेरे पास कार्बन है। क्या है? कार्बन, जिसे आप कोयला बोलते हो। क्या बोलते हो? कोयला। ये कौन सी अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। और मेरे पास ऑक्सीजन का अणु है, वो कौन सी अवस्था में होता है? गैस अवस्था में। इन दोनों ने आपस में क्रिया की, क्या बना? CO2, जिसे आप बोलते हो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हो? कार्बन डाइऑक्साइड। इस अभिक्रिया में आप आसानी से देख पा रहे हो कि कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया की, क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। ये है एक नए रासायनिक गुणधर्मों वाला पदार्थ बन गया। ये अलग ही रासायनिक गुणधर्मों वाले पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आती है आपको? आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अब इसके अपन कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये रासायनिक परिवर्तन के कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपन आगे बातें सीखेंगे। सबसे पहला पॉइंट रहेगा परिवर्तन के फलस्वरूप बनने वाला नया पदार्थ रासायनिक गुणों एवं संगठन में पूर्णतः भिन्न होता है। आपके पास दूध है, दूध के अंदर आपने जवन डाला, जवन डालने पर वो क्या बन गई? दही। तो दही और दूध या गुण बिल्कुल भिन्न होते कि नहीं होते? दही चखने में आपको खट्टी होती है, दूध चखने में आपको कुछ अलग ही महसूस होता है दोस्तों। दूध का स्वाद अलग होता है, दही का स्वाद अलग होता है। ठीक है, मतलब इनके रासायनिक गुणों के अंदर और संगठन के अंदर परिवर्तन आता है कि नहीं आता? अभी अभी हमने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, उसका संगठन परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? कोयला था, लकड़ी थी जो ठोस अवस्था में थी। ठीक है, इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं कि ये एक इस प्रकार का परिवर्तन है दोस्तों, जिसके अंदर बनने वाले नए पदार्थ गुणों में पूर्णतः प्रारंभिक पदार्थ से भिन्न होता है। ये बात आप ध्यान रखना। सामान्यतः पुनः प्रारंभिक पदार्थ नहीं प्राप्त किया जा सकता। पुनः प्रारंभिक पदार्थ, आपके पास दूध था, दूध से आपने क्या बनाई? दही। दही से वापस आप दूध बना सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं बना सकते दोस्तों। अर्थात ये बात कह सकता हूँ मैं, क्या है आपके पास? दूध है, दूध से क्या बना लिया आपने? दही। क्या आप दही को वापस दूध में चेंज कन्वर्ट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो ये एक प्रकार का इस प्रकार का परिवर्तन है जिसके अंदर प्रारंभिक पदार्थ फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये स्थायी परिवर्तन है। एक बार दही बन गई तो वापस आप उसको दूध नहीं बना सकते। नए पदार्थ का निर्माण होता है। दूध से क्या बन रही है? दही बन रही है। है मेरे पास, और साथ में मैंने क्लोराइड के साथ क्रिया करवा दी, क्या बन गया? NaCl, नमक बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। क्या इस मतलब एक नया पदार्थ बन गया मेरे पास। बात समझ में आ रही दोस्तों? मेरे पास दूध था, इससे मैंने क्या बना ली? दही बना ली। दही से वापस में दूध नहीं बना सकता, मतलब नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। ये जो भी मैंने
अभी पढ़ाया रासायनिक परिवर्तन आपको मैं सिस्टमेटिक ढंग से लिख देता हूँ, आप उसको नोट कर लेंगे। ये रहा दोस्तों रासायनिक परिवर्तन जो मैंने अभी पढ़ाया आपको, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना किसी भी प्रकार से आपको जो बना हुआ प्रोडक्ट है वापस आप उसको प्रारंभिक पदार्थ में नहीं बदल सकते। यह एक अस्थायी परिवर्तन है, नए पदार्थ का निर्माण होता है इसके अंदर। ठीक है, ये 3-4 बातें आपको ध्यान रखनी है। फॉर एग्जाम्पल दूध से दही बनना, बनी हुई सब्जी का खराब होना, लोहे पर जंग लगना, ये आपको बातें ध्यान रखनी है दोस्तों। और अपन आगे वाली क्लास के अंदर सीखेंगे। अगर आपको ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो मैं आगे स्टार्ट करूँगा, क्या आपका क्या रिस्पॉन्स रहता है उसके अनुसार अपन आगे पढ़ेंगे। आगे अपन फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, अगर रिस्पॉन्स सही है आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं आगे पढ़ाऊँगा आपको, बायोलॉजी भी पढ़ा दूंगा मैं आपको। आपका रिस्पॉन्स कैसे रहता है दोस्तों। 10th क्लास की पूरी साइंस में कवर करने की कोशिश करूँगा। बस आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियोज़ कैसी लग रही है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ में हो।